हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिम कार्ड एक नरेश नाम से आदमी का तो ये 96951 पर उसने 3 बार फोन किया। सरावर साहब घर पर नहीं है। 7:15 बजे उन्होंने मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज रात को बैंक में ही रहेंगे। सरावर साहब गोली चलाने वाला व्यक्ति यहाँ ले गया, वो बात अलग है। परेशानी की बात ये वो यहाँ पर आया, मिस्टर सनावर यहाँ पर आए, एक कमरा बाहर से बंद है और गार्ड बाहर बैठा हुआ है। एक तो बंद कमरे में एक आदमी की मौत, गोली लगी थी, पर हत्या उसके ऊपर से आप कह रही हैं कि शरीर में गोली लगी तो है पर गोली नहीं है। ये गोली गायब कैसे हो सकती है? सनावर साहब को माना कैसे? एक डरा हुआ आदमी मेले में घुसता है, बार बार किसी को फोन करने की कोशिश करता है पर उसका फोन नहीं लगता। फिर वो जायंट व्हील में जाके बैठता है और पता नहीं कहां से खूनी भी उसी जायंट व्हील में आता है और उस आदमी को ऊपर से फेंक के मार देता है। अब मरे हुए आदमी के फोन के सिम कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम परेश था और वो नेशनल बैंक के मैनेजर सनावर साहब से बात करना चाहता था। अगर मिस्टर सनावर का भी खून हो जाता है, अब तक जहाँ तक परेश का सवाल है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि किसी ने ऊपर से उसे फेंक के मार दिया है, मगर सनावर साहब को किसने मारा और कैसे मारा ये समझ में नहीं है। हाँ, और सनावर साहब के शरीर में से गोली भी गायब है। आखिर वो गोली गई तो फिर वो गई कहां? सर 8 इंच मोटे स्टील के बने हुए बंद दरवाजे में से कोई आया, सनावर साहब को गोली मारी और भाग गया, और उसे भागते हुए किसी ने देखा नहीं, कैमरे में भी नहीं दिखा। और उसने गोली भी ऐसे मारी है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ी। दिमाग खराब हो गया है। वो लॉकर्स किसके हैं? जो खुले थे और जिनकी चाबियां सनावर साहब की जेब में थी? सर उनमें से एक लॉकर मिस्टर सनावर का है और दूसरा उनकी वाइफ का। तो बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक में दो लॉकर्स लेके रखे हैं। मिस्टर सनावर को बुलाओ। आइए। मिस्टर सनावर, मुझे अफसोस है हमें आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ी, मगर आपकी मदद बहुत जरूरी है। देखिए, हमें पता चला है कि ये दोनों लॉकर्स, ये लॉकर नंबर 112 और लॉकर नंबर 38, ये आप लोगों के ही हैं? जी। क्या क्या था इनमें? ये तो खुले पड़े हैं। ये खाली थे। ये कैसे हो सकता है? अगर ये लॉकर्स खाली थे तो आपके पति ने इन्हें खोला ही क्यों? या फिर वो इसमें कुछ रखना चाह रहे होंगे, या पहले से इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो... कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे गहने खरीदे थे जो कुछ 10-12 छोटे बड़े डिब्बे में रखे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि वो इन लॉकर में जाएंगे या नहीं, तो शायद मिस्टर सनावर वही नाप लेने की कोशिश कर रहे होंगे। ये लॉकर नापने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? वैसे तो उन्हें मालूम होना चाहिए लॉकर की साइज क्या है, और बैंक में काम करने वाले सभी आदमी ये तो जानते ही हैं। सर मिस्टर रमेश आज बैंक में काम पे नहीं आए और फिर उनके घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मिस्टर रमेश? आप रमेश को जानती हैं? वो कल रात करीब 8:30 बजे किसी रमेश का फोन आया था। बहुत बहुत घबराया हुआ था और मेरे पति से बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने उन्हें कह दिया कि सनावर साहब अभी बैंक में ही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिसेस सनावर। इस रमेश को मिस्टर सनावर से ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता था? हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? आर यू श्योर? कहां पे है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। सर, रमेश का पता चल गया है। साइड।
कहाँ है? सर बोला नाम है रमेश कुमार, छलांग लगाना चाहता सर। Oh my God! मैं उससे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? यहाँ संभाल लो तुम। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम आइए। चलो प्लीज सर पीछे हटो, पीछे पीछे। चलिए चलो पीछे आइए आइए इधर आइए कर दिया चलो पीछे सर फायर इंजन को अंदर लाना बहुत मुश्किल है। सड़क छोटी और रास्ता भी जाम है। नहीं आ सकता। देख, तो कम से कम टारपोलिन या नेट फैलाओ जल्दी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट मिस्टर रमेश, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चलो चलो फैलाओ जल्दी। कस के पकड़ो, दीवार की तरफ लो, दीवार की तरफ। हैं? अपने बीवी बच्चों के बारे में, हैं? क्या होगा उनका? उन्हीं के लिए कर रहा हूँ मैं लुट चुका। अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखो, रास्ता निकालने से रास्ता निकलेगा। हैं? मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी? मैं करूंगा तुम्हारी मदद। सच में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच मैं करूंगा तुम्हारी मदद। आगे मत आना, मैं सब समझ रहा हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम मुझे बातों में फंसाना चाहते हो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मरना चाहता हूँ। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। कोई तमाशा नहीं हो रहा है, प्लीज शांत रहिए। अपनी नजर उसी पे रखना। अगर वो कूद गया तो उसे गिरने नहीं देना, समझे? टाइट टाइट, हमें उस तरफ खींचो, टाइट पकड़ो सर। कूदने की बेवकूफी मत करो। नीचे देखो, देखो नीचे। सब लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाथ दो, हाथ दो। मुझे मत रोको। नीचे आओ, लाओ हाथ दो। कुछ नहीं होगा। हाँ लाओ। अगले महीने मेरी लड़की की शादी है सर, पर कहां से शादी? मेरे पास तो रुपया ही नहीं है। मगर इसमें जान देने की क्या जरूरत है? बैंक से लोन लो। एक लोन मैं पहले ही ले चुका हूं सर, घर खरीदने के लिए। अभी तक उसका रुपया तो मैं वापस नहीं कर पाया। ऊपर से मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है सर। हॉस्पिटल का बिल भरते भरते मैं खाली हो चुका हूं सर। तब मैं सनावर साहब के पास गया, सोचा था वो कोई दूसरा लोन पास करवा दे। क्या कहा उन्होंने बाद में आने के लिए कहा सर। इसलिए तुमने उनके घर में फोन किया? जी हाँ, पर सर उनकी पत्नी ने बताया कि वो बैंक में ही है, और रात को जब गार्ड्स ड्यूटी बदल रहे थे तो मैं भी बैंक पे घुस गया, पर सर गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। और अगली सुबह पता चला कि उनकी मौत हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई सर। मिस्टर रमेश, झूठ बोलने वाले को हम बहुत दूर से सुन लेते हैं। नहीं सर, मैंने सनावर साहब का खून नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हाँ डॉक्टर वागले, क्या खून कितने बजे हुआ पता चल गया है? अरे हमें भी पता चल गया कि खूनी कौन है। अच्छा ये बताइए खून कितने बजे हुआ था? क्या? आर यू श्योर? ओके ठीक है। सर सब रमेश ठीक कह रहा है, उसने खून नहीं किया है। रमेश सनावर साहब से मिलने 9:30 बजे गया था, और सनावर साहब का खून
उससे पहले हो चुका था। मिस्टर सनावर की मौत शाम 7 और 9 बजे के बीच में हुई है। लेकिन 7:35 तक सनावर साहब तो जिंदा थे, क्योंकि 7:35 पर उन्होंने लॉकर रूम में से गार्ड को फोन किया था। इसका मतलब सनावर साहब की मौत 7:35 से 9 बजे के बीच में हुई है। यानी सनावर साहब की मौत दूसरे गार्ड के ड्यूटी पर आने से पहले हुई है। वो गार्ड 9 बजे आया था। अब मैं आपको इस गोली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, तो आखिर गोली मिली गई ना आपको? मिल तो गई है, मगर मेरे पास है नहीं। अरे देखिए, अब कोई नई पहेली मत खड़ी करना। कोई पहेली नहीं है इससे साहब। जिस गोली से खून हुआ था वो गोली इससे बनी थी। ये है क्या? इसे गम अकेशिया कहते हैं। अकेशिया का गोंद। अपराधी ने गोली इसी से बनाई। ये गोली शरीर में घुसने के बाद शरीर की गर्मी से पिघल गई और थोड़ी ही देर में खून के साथ पूरे शरीर में घुल गई। इसलिए जब तक लाश यहाँ पहुंची तब तक गोली का निशान तो था, मगर गोली गायब थी। ये गम अकेशिया जहरीला है? मौत जहर से हुई है? नहीं, ये गोली जाके सीधे लंग्स में लगी। हमने तो पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी। हर आदमी के बस का नहीं ऐसी गोली बनाना। जरूर किसी समझदार आदमी ने बनाई है ये गोली और पिस्टल दोनों। देखिए डॉक्टर वागले, ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो आदमी उस लॉकर रूम के अंदर घुसा कैसे और बाहर आया कैसे, और उसने कोई निशान भी नहीं। सनौर साहब का खून 7:35 और 9 बजे के बीच में हुआ है, लेकिन इस 1.5 घंटे के बीच में उनकी मौत एग्जैक्टली कब हुई, ये कहना जरा मुश्किल है। मगर इन 1.5 घंटे के बीच मिस्टर सनावर ने कुछ काम भी तो नहीं किया है सर। सिर्फ अपने लॉकर्स खोले हैं बस। रजिस्टर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा काला दाग है, एक ब्लैक डॉट। वैसे ये डॉट है क्या? ब्लैक इंक है, काली इंक ही है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने पेन से लिखा था तो उसमें से तो नीली इंक निकली थी। जरा वो पेन देना। जिस चीज से खून हुआ है वो तो हमारे सामने है, पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये? हाँ, ये पेन। क्योंकि अगर मिस्टर सनावर के पेन में नीली इंक थी तो फिर इस रजिस्टर पर ये ब्लैक डॉट कहां से आया? खून पेन से ही हुआ है। मगर सर, हमने ये पेन वहां खोल के देखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि पेन बदल दिया गया और इसलिए इस पेन में कुछ नहीं है। जिस पेन से खून हुआ है वो इस पेन के जैसा ही है। वो पेन एक गन के जैसा है? करेक्ट। मतलब सनावर साहब ने कुछ लिखने के लिए जैसे ही पेन पेपर के ऊपर रखा होगा, पेन दब गया होगा और उसने ट्रिगर का ऐसा काम किया होगा। पीछे से गोली निकली और सीधा जाके सनावर साहब ने छाती। किसी ने उस पेन को 2 बार बदला है। पहली बार वो पेन रखा गया जिसमें गोली थी, और फिर खून के बाद सनावर साहब का पेन वापस रखा गया और हथियार उठा लिया गया। तो खूनी जानता था कि सनावर साहब के पास कौन सा पेन है? हाँ, इसका मतलब है ये काम उनके बैंक के ही किसी आदमी ने किया होगा। आप लोगों को इतनी रात तक रोक के रखा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हमारा केस एक जगह आकर अटक गया है, इसलिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मतलब आप लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? वैसे ये तो पता चल गया कि खून कैसे हुआ है, किसने किया है ये अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद खूनी बहुत चालाक है।
वो जानता था कि मिस्टर सनावर के पास कौन सा पेन था। उसने वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा पेन तैयार किया। वो पेन ऐसा था कि जैसे ही इससे कोई लिखना शुरू करेगा, उसके आगे का पॉइंट दबने से पीछे से गोली चलेगी, यहां से। और बड़ी होशियारी से वो पेन सनावर साहब के पेन के साथ बदल दिया गया। और हर हफ्ते की तरह सनावर साहब वो शाम भी लॉकर रूम में गए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। इस बार उन्होंने लिखने के लिए जैसे ही अपना पेन रजिस्टर के ऊपर छुआ, पेन का ट्रिगर दब गया और गोली पीछे से चल गई। गोली सीधे मिस्टर सनावर के छाती में जाके लगी और हमें रजिस्टर के ऊपर से मिला सिर्फ एक डॉट, सिर्फ एक काला डॉट। वो नहीं चाहता था कि पेन किसी के हाथ लगे, नहीं तो पकड़ा जाता। इसलिए पुलिस के आने से पहले उसने वो पेन बदल दिया। एसीपी प्रज्वल, हाँ डॉक्टर वाले, खूनी का पता चल गया? और तो फिर बताइए ना। क्या फोन पे नहीं बता सकते? वहीं पे आना होगा? अच्छा ठीक है, हम वहीं पे आते हैं। ओके अभिजीत, हमारा केस सॉल्व हो गया, खूनी का पता चल गया। लेट्स गो। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। आओ उसी जगह। कहाँ गायब हो गया था? तुझे पता है पुलिस दिन रात बैंक के चक्कर लगा रही है। तूने कहा था कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मुझे लगता पुलिस को शक हो गया है। तेरे चक्कर में मैंने परेश को भी मार डाला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और पुलिस की छोड़, वो तो बेवकूफ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर खतरा है तो एक आदमी से है, उसे ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। कौन है वो? अपने पीछे थे, बता। पागल हो गया क्या? देख, एक तू ही बचा है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुझे ठिकाने लगा दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके पहले कि तुम इसका मुंह बंद करो, हमें दोनों के मुंह खुलवाने। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो, तमीज से बात करो। तो पुलिस वाले बेवकूफ होते हैं, हाँ मिस्टर रमेश? मैंने बैंक का 30 लाख रुपया खाया था। सनावर को मेरे बारे में पता चल गया था। वो मेरी पोल खोलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बाहर डाला। मैंने उसके लिए वो स्पेशल पेन बनवाया। लेकिन तुमने परेश को क्यों मारा? परेश एक अकाउंटेंट था। वो सनावर के लिए मेरी जासूसी कर रहा था। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। और ये गार्ड, ये क्यों बीच में आया? ये बहुत लालची आदमी है। मैंने इसे पैसे दिए थे, खून के बाद इसने वो पेन बदल दिए। सबसे पहले तुम ही पहुंचे थे ना अंदर, लाश के पास? बंद कमरे में खून कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तुम दोनों के प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन दोनों पेन के इंक में फर्क था। एक में काली इंक थी और दूसरे में नीली इंक। बस इस छोटी सी भूल ने तुम दोनों को फंसा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.